इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। विशाल खबर चैनल के सभी दर्शकों को अनिलयान का नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस के 77वीं वर्षगांठ में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो विशाल खबर चैनल में बहुत से कार्यक्रम आप हर एक सप्ताह सुनते हैं और आनंद लेते हैं। इसी आनंद के विभोर होकर के हम इन श्रृंखला को लगातार चलाते चले आ रहे हैं। कवि सम्मेलन और कबीरा तेरे द्वार में आप हर बार नए नए कवियों और साहित्यकारों की रचनाएं सुनते हैं। तो इस 77वीं वर्षगांठ में हम हाजिर हुए हैं एक विशेष कार्यक्रम को आप सबके सामने लाते हुए। इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे अपने सतना के जाने माने कवियों और कवित्रियों की रचनाएं जो देशभक्ति से परिपूर्ण होंगी, जिसमें कहीं ना कहीं पर आपको राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम दिखाई पड़ेगा। कभी किसी शायर ने लिखा कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारा भारत देश विश्व गुरु के रूप में विश्व विख्यात हो रहा है। सोने की चिड़िया के नाम से पूरा विश्व उसको जानता है। ये सब बातें होती रहेंगी, तो आइए आनंद लेते हैं। आज के पहले कवि के रूप में हमारे बीच में है बघेली के जाने माने कवि समरजीत वर्मा जी। समरजीत वर्मा जी वैसे तो पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन बहुत अच्छी बघेली कविताएं लिखते हैं। उनको मैं इन पंक्तियों के साथ आवाज़ दे रहा हूँ कि चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें, चलो फिर आज फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो वो ज्वाला याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, और जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे तक, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे तक, देशभक्ति का वो आज हम अंगारा याद कर लें, देशभक्ति का वो हम आज अंगारा याद कर लें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे आज के पहले कवि समरजीत वर्मा जी का। विशाल खबर के सभी दर्शकों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समरजीत वर्मा सतना से आप लोगों के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। लीजिए, मेरी पहली रचना है जिसका शीर्षक है भारत माता। तो सुनिए। हाथ जोड़कर तुम्हें नमन है भारत माता, हाथ जोड़कर तुम्हें नमन है भारत माता, स्वर्ग से सुंदर बना वतन है भारत माता, हाथ जोड़कर तुम्हें नमन है भारत माता, सीना उसका हुआ है छलनी बंदूकों से, सीना उसका छलनी हुआ है बंदूकों से, फिर भी देखो हुआ मगन है भारत माता, हाथ जोड़कर तुम्हें नमन है भारत माता, स्वर्ग से सुंदर बना है वतन है भारत माता। खड़ा सिपाही लिए तिरंगा घाटी पर, खड़ा सिपाही लिए तिरंगा घाटी पर, मन में उसके भरी तपन है भारत माता, हाथ जोड़कर तुम्हें नमन है भारत माता, स्वर्ग से सुंदर बना वतन है भारत माता, मर जाएंगे या मारेंगे कसम है खाई, मर जाएंगे या मारेंगे कसम है खाई, सिर पर बांधे हुए कफन है भारत माता,
हाथ जोड़कर तुम्हें नमन है भारत माता। स्वर्ग से सुंदर बना वतन है भारत माता। कर देंगे न्योछावर इस पर सारा जीवन। कर देंगे न्योछावर इस पर सारा जीवन। जान से प्यारा हमें चवन है भारत माता। हाथ जोड़कर तुम्हें नमन है भारत माता। स्वर्ग से सुंदर बना वतन है भारत माता। इसके बाद आप लोगों के समक्ष एक गीत जिसका शीर्षक है सारे हिंदुस्तान में। तो लीजिए सुनिए। जीवन का उत्साह लगाएं भारत के निर्माण में। देश प्रेम की अलख जगाएं सारे हिंदुस्तान में। जीवन का उत्साह लगाएं भारत के निर्माण में। देश प्रेम की अलख जगाएं सारे हिंदुस्तान में। हम सुधरेंगे सब सुधरेंगे मन में भाव जगाना है। कर्तव्यों का पालन करके भारत नया बनाना है। हम सुधरेंगे सब सुधरेंगे मन में भाव जगाना है। कर्तव्यों का पालन करके भारत नया बनाना है। बात यही जो घर कर जाएं, बात यही जो घर कर जाएं। बूढ़े और जवान में देश प्रेम की अलख जगाएं सारे हिंदुस्तान में। आगे। काम नहीं है कोई छोटा हो उसका उद्देश्य बड़ा। बूंद बूंद के संघर्षों से भर जाएगा सुनो घड़ा। काम नहीं है कोई छोटा हो उसका उद्देश्य बड़ा। बूंद बूंद के संघर्षों से भर जाएगा सुनो घड़ा। मेहनत की हम महिमा गाएं गीता और कुरान में। देश प्रेम की अलख जगाएं सारे हिंदुस्तान में। ज्ञान और विज्ञान को जानो नया सवेरा लाना है। सारी दुनिया देख रही है उनको कर दिखलाना है। ज्ञान और विज्ञान को जानो नया सवेरा लाना है। सारी दुनिया देख रही है उनको कर दिखलाना है। विश्व गुरु हम इसे बनाएं, विश्व गुरु हम इसे बनाएं। दुनिया और जहान में देश प्रेम की अलख जगाएं सारे हिंदुस्तान में। जीवन का उत्साह लगाएं भारत के निर्माण में। देश प्रेम की अलख जगाएं सारे हिंदुस्तान में। अगली रचना इसका शीर्षक है अभियान तिरंगा। तो लीजिए सुनिए। भारत की पहचान तिरंगा है लोगों की शान तिरंगा। भारत की पहचान तिरंगा है लोगों की शान तिरंगा। मातृभूमि के लिए लड़े जो उनकी खातिर जान तिरंगा है। सबका अभिमान तिरंगा नहीं कोई सामान तिरंगा है। सबका अभिमान तिरंगा नहीं कोई सामान तिरंगा। वीर शहीदों की निशानी भारत का गुणगान तिरंगा। कई गुणों की खान तिरंगा रखे सभी का मान तिरंगा। कई गुणों की खान तिरंगा रखे सभी का मान तिरंगा। आँख उठाकर जो भी देखे, आँख उठाकर जो भी देखे, ले ले उसकी जान तिरंगा। भारत की पहचान तिरंगा है लोगों की शान तिरंगा। मिले जिसे सम्मान तिरंगा गाए जिसका गान तिरंगा। मिले जिसे सम्मान तिरंगा गाए जिसका गान तिरंगा। चलो मनाए हम महोत्सव, चलो मनाए हम महोत्सव। हर घर में अभियान तिरंगा। भारत की पहचान तिरंगा है लोगों की शान तिरंगा।
मातृभूमि के लिए लड़े जो, उनकी खातिर जान तिरंगा। तो मित्रों, निश्चित है कि समरजीत वर्मा जी की कविताएं आपको पसंद आई होंगी। और समरजीत वर्मा जी की कविताओं के बाद अब अगली कड़ी में मैं आवाज़ दे रहा हूं हमारे सतना की जानी मानी कवित्री ममता सिंह जी। ममता सिंह जी की कविताओं को हमने पहले भी विशाल खबर में सुना हुआ है। वो जिस प्रकार की कविताएं लिखती हैं वो निश्चित है कि आपके अंदर एक देश प्रेम और आशाओं की एक उमंग जागृत कर देंगे। उनको मैं इन पंक्तियों के साथ विशाल खबर में आवाज़ देता हूँ कि नफ़रत बुरी है न पालो इसे, नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिस है निकालो इसे, दिलों में खलिस है निकालो इसे, न मेरा न तेरा न इसका न उसका, न मेरा न तेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे, ये सबका वतन है संभालो इसे। आइए आनंद लेते हैं ममता सिंह जी की कविताओं का। मैं ममता सिंह इस विशाल खबर चैनल के माध्यम से आप सभी को तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे रिश्तों की। रिश्ते चाहे वो हमारे आपके बीच में हो, हमारे परिवार के बीच में हो, हमारे दोस्तों के साथ हो या इस देश के साथ, हम जो आपस में एक दूसरे को देखते हैं, बात करते हैं, चाहे वो लेखनी की खूबसूरती हो या लेखनी के माध्यम से हो या बोलने की कला हो, हमारा आपस में सीधा संपर्क हो या किसी और माध्यम से, किसी गैजेट के माध्यम से, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, जो कुछ भी हो, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने लग जाते हैं और हमारे बीच कुछ अच्छी बातों के बोलने सुनने का सिलसिला तैयार होने लगता है और एक हमारे बीच रिश्ता बनकर तैयार हो जाता है। इसी प्रकार कुछ रिश्ते हमारे दोस्तों के साथ होते हैं और बिना किसी शर्त के इन खास रिश्तों का हमारे जीवन पे बड़ा ही अहम महत्व होता है। और एक बार जो दोस्त दिल के करीब आ जाए तो वह जीवन भर उसी ऊर्जा के साथ हमसे जुड़ा रहता है। अपने दोस्तों के बारे में तो सोच लेने मात्र से हमारे भीतर एक असीम ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, एक ताकत सी महसूस होने लगती है, एक खुशी का संचार होने लगता है, या ये कहूँ ये रिश्ता हर दायरे से परे होता है। इन दोस्ती की गहराई बताने के लिए मैं कुछ पंक्तियाँ जोड़ना चाहूँगी कि ऐ दोस्त मेरे, ऐ दोस्त मेरे, ऐ दोस्त मेरे, ऐ दोस्त मेरे, तू मुझे आज भी वैसा ही लगता है, पास रहे ना रहे दूर ही सही, पर तेरी यादें और मेरे चेहरे का नूर चमकता है। ऐ दोस्त मेरे, ऐ दोस्त मेरे, तू मुझे आज भी वैसा ही लगता है, दूर रहे या पास, तेरी यादें और मेरे चेहरे का नूर चमकता है। बिना शर्त के ये रिश्ता, बिना शर्त के ये रिश्ता न जाने कब बेवजह जुड़ जाता है। ये कुदरत का अनमोल तोहफा ही तो है, जिसके पास हो वो अकेले में मुस्कुराता है। बिना शर्त के ये रिश्ता न जाने कब बेवजह जुड़ जाता है। ये कुदरत का अनमोल तोहफा ही तो है, जिसके पास हो वो अकेले में भी मुस्कुराता है। क्या हुआ जो थोड़े बदल गए, क्या हुआ जो थोड़े बदल गए, थोड़े उम्र दराज लगने लगे, आत्मीयता से जुड़ा ये अनमोल रिश्ता, आत्मीयता से जुड़ा ये अनमोल रिश्ता, इसमें ऊपर से कहाँ कुछ दिखता है। ऐ दोस्त मेरे, ऐ दोस्त मेरे, तू मुझे आज भी वैसा ही लगता है। इस समय के थपेड़े और हम थोड़े जिम्मेदार ज़रूर हो जाते हैं, इस समय के थपेड़े और हम थोड़े बड़े ज़रूर हो जाते हैं, पर ये पुराने दोस्त मिल गए तो समझो हमें उसी दुनिया में फिर वापस खींच ले जाते हैं। वही मस्तियाँ, वही हंसी ठहाके, सब कुछ वैसा ही दिखता है, जैसे समय फिर वापस वहीं थम गया हो, कुछ ऐसा लगने लगता है। वही मस्तियाँ, वही हंसी ठहाके, सब कुछ वैसा ही दिखता हो, जैसे समय वापस फिर वहीं थम गया हो, कुछ ऐसा लगने लगता है। न जाने किस बात पर बेवजह, न जाने किस बात पर बेवजह सब मज़े से भर जाते हैं, भले ही देर में समझ आए पर उस समय ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाते हैं। बिना बात पर बेवजह सब मज़े से भर जाते हैं, भले ही देर से समझ आए कुछ बातें, पर उस समय वो ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाते हैं। इतनी ऊर्जा इतना मज़ा, इतनी ऊर्जा इतना मज़ा भला और कहाँ मिल पाता है। बस जिम्मेदारियाँ संभालने में मन खुद को ही भूल जाता है।
तो बस थोड़ा समय खुद के लिए, तो बस थोड़ा समय खुद के लिए तुम खुद निकाल कर देखो ना। पुराने दोस्तों के साथ कभी कभी कुछ समय निकाल कर देखो ना। और यही जीवन का सार है, शायद हमें देर से समझ आता है। यही जीवन का सार है, शायद हमें देर से समझ आता है। बस कुछ समय उनके साथ जहाँ मन बेवजह झूम जाता है। ऐ दोस्त मेरे, तू मुझे आज भी वैसा ही लगता है। पास रहे ना रहे, दूर ही सही, तेरी यादें और मेरे चेहरे का नूर चमकता है, मेरे चेहरे का नूर चमकता है। तो ये दोस्त, इन्हें सोच लेने मात्र से हमारे भीतर एक अलग सी चमक पैदा हो जाती है। इनका हमारे जीवन पर ऐसा असर होता है कि बेवजह ही ऊर्जा के उच्च शिखर तक हम छूने लग जाते हैं। और अब मैं उन रिश्तों की बात करूंगी, इस दोस्ती के रिश्ते के बाद अब मैं उन रिश्तों की बात करूंगी जहां हमें जीवन मिलता है, जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। हर उतार चढ़ाव में कैसे खुद को संभालना है ये सिखाया जाता है हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु के साथ। और कैसे जीवन में हमें अग्रसर होना है, कैसे हर उतार चढ़ाव में बैलेंस कर संतुलन रखना है, ये सिखाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इनके साथ हमारा लगाव, इनके साथ एक सुखानुभूति, इनके साथ हमारा प्यार, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत, हिम्मत, इनके दुख में दुखी और सुख में सुखी रखने का एक अनुभव, ये बहुत ही खास है। इन्हीं रिश्तों को गहराइयों तक छूने के लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो कुछ ऐसे हैं कि जब आस किसी से लग जाए, जब आस किसी से लग जाए, उम्मीद समन में जग जाए, एक सुखद अनुभूति अपनेपन की आँखों में चमक सी जग जाए। जब आस किसी से लग जाए, उम्मीद समन में जग जाए, एक सुखद अनुभूति अपनेपन की आँखों में चमक सी जग जाए। जिनकी नाराज़गी भी सही राह दिखाए, जिनकी नाराज़गी भी सही राह दिखाए, हर सही गलत की पहचान कराए, कभी चिंता कभी फिक्र बनकर आँखों में आंसू बह जाए। ये रिश्ते ही तो हैं, ये रिश्ते ही तो हैं जो हम सब में जीने की वजह बन जाते हैं। ये रिश्ते ही तो हैं जो हम सब में जीने की वजह बन जाते हैं। ये स्वर्ग नर्क सब यही तो है, पर ये सार हम कहाँ समझ पाते हैं। इन रिश्तों से मिठास हो तो, इन रिश्तों में मिठास हो तो घर स्वर्ग सा नजर आता है, वरना करवाहट से संचित घर न जाने कब कुरुक्षेत्र बन जाता है। इन रिश्तों में मिठास हो तो घर स्वर्ग सा नजर आता है, वरना करवाहट से संचित घर न जाने कब कुरुक्षेत्र बन जाता है। सच यही है कि ये रिश्ते ही हमारे जीवन को सही राह पे ले जाते हैं। सच यही है कि ये रिश्ते ही हमारे जीवन को सही राह पे ले जाते हैं, वरना प्रेम क्षमा माफ़ी के बिना, इस प्रेम क्षमा माफ़ी के बिना पशु भी इस धरती पर जीकर चले जाते हैं। ये जीवन इस धरती की सबसे सुंदर रचना, हमारा जीवन धरती की सबसे सुंदर रचना, इन्हें रिश्तों ने ही तो संभाला है। कभी माता पिता बनकर, कभी भाई बंधु, इस सारे जग से ही रिश्ता हमारा है, इस सारे जग से ही रिश्ता हमारा है। सच ही है कि इस सारे जग से हमारा रिश्ता है। पहला रिश्ता परिवार, दूसरा दोस्त मित्र, और तीसरा हमारा कर्म, और चौथा हमारा देश। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, और हम सब अपने देश के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना रखते हैं। तो ये सही मायने में तभी संभव है जब हम जहाँ भी हों, जो भी कार्य को कर रहे हों, जिस भी कार्य को कर रहे हों, उसे पूरी तन्मयता से करें, लगन से करें, पूरी निष्ठा से करें। जैसे एक लेखक अपनी लेखनी से अपना कार्य जिस तन्मयता से करता है, एक वैज्ञानिक अपनी खोज से, एक शिक्षक अपनी अच्छी शिक्षा देकर, और जिस भी क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उस कार्य को अपना पूरा समर्पण देकर जिस तरह से वो कार्य करते हैं, यानी सही माने में वो खुद की और इस देश की सेवा कर रहे हैं। अगर हम खुद की, अपने काम की सही मायने में सेवा नहीं करते तो हम देश की सेवा नहीं कर रहे हैं। देश की सेवा हम अपने कार्य को ही करके, जहाँ पे हैं वहीं अपना कार्य करके कर सकते हैं। हर जो अपने क्षेत्र में तन्मयता से डूबा हुआ है वही सच्चा सिपाही है,
वही सच्चा सैनिक है। यही सब बातें हैं। अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि कमर कस ले तू आज़ाद भारत का ही एक सिपाही है, जहाँ है वहीं से तेरी भी कुछ भागीदारी है। कमर कस ले तू आज़ाद भारत का ही एक सिपाही है, जहाँ है वहीं से तेरी भी कुछ भागीदारी है। ज़रूरी ये नहीं हथियार रख बॉर्डर पर जाना है, ज़रूरी ये नहीं हथियार रख बॉर्डर पर जाना है, पर अपने हिस्से का फ़र्ज तो तुझे ही निभाना है। न जाने कितने वीरों ने जान की बाजी लगाई, तब जाके आज़ाद भारत हमारे हिस्से में आया। फिर मोदी जैसा नेता भाग्यवश हमने है पाया, जिन्होंने भारत का परचम पूरे विश्व में लहराया। फिर बैठ क्या है, आगे बढ़, अब तेरी है बारी, सशक्त भारत को बनाने की करनी है तैयारी। फिर बैठ क्या है, आगे बढ़, अब तेरी है बारी, सशक्त भारत को बनाने की करनी है तैयारी। कोई हथियार तो कोई कलम से काम करता है, कोई अपने उस क्षेत्र में ही अपना नाम करता है। निभा ले खुद से सभी गर ये जिम्मेदारी, सशक्त भारत को बनाने की होगी यही सही तैयारी। कमर कस ले तू आज़ाद भारत का ही एक सिपाही है, जहाँ है वहीं से तेरी भी कुछ भागीदारी है। इसी के साथ मैं यही कहूँगी कि आपका परिवार हो, आपका दोस्त हो, आपका देश हो या कोई भी हो, सबके साथ एक रिश्ता है हमारा, एक जुड़ाव है हमारा। उसे पूरी तन्मयता से, पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से निभाएं और खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो कैसी लगी मित्रों ममता सिंह जी की कविताएं आपको? ममता सिंह जी की कविताओं को सुनने के बाद अब अगले क्रम में हमारे बीच में मुकुंदपुर से हैं सीताशरण गुप्त जी। सीताशरण गुप्त जी पेशे से शिक्षक और इतिहासकार हैं। वो बहुत अच्छी कविताएं, निबंध और विभिन्न पुस्तकों की रचनाएं कर रहे हैं। आज विशाल खबर में वो विशेष रूप से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। तो इन पंक्तियों के साथ मैं सीताशरण गुप्त जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आएँ और आप सबको अपनी रचनाओं से आनंदित करें। कि गूंजे कहीं पर शंख कहीं पर अजान है, गूंजे कहीं पे शंख कहीं पर अजान है, बाइबिल है ग्रंथ साहब गीता का ज्ञान है, बाइबिल है ग्रंथ साहब गीता का ज्ञान है। और दुनिया में कहीं ये माहौल नहीं है, दुनिया में कहीं ये माहौल नहीं है, दिखा दो दुनिया को ये हिंदुस्तान है, दिखा दो दुनिया को ये हिंदुस्तान है। आइए आनंद लेते हैं सीताशरण गुप्त जी की कविताओं का। विशाल खबर चैनल में सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। मैं सीताशरण गुप्त आप लोगों को ये बघेली कविता सुना रहा हूँ, जिसका शीर्षक है माटी हुईगा सोना। राम भरोसा अहिमक मेहनत कई के करें किसानी, राम भरोसा अहिमक मेहनत कई के करें किसानी, अब माघ पूस के ठारू माही रात लगा मैं पानी। आऊँटी आऊँटी के खून पसीना उसरऊ माँ उपजाइन, आ गाँव भरे माँ सबसे अधिक जगह जमीन बनाइन। उनके तीन बेटौना तीनहू बहुत जीवचोर निठल्ला, खाएँ खूब और दिन भर बागई मारई सब मस्कल्ला। देह बाहें से हैकल तीनहू लपर लपर बताएं, आ दादू ही न हो ऐसन दादऊ से दून दिखाएं। खूब उड़ा में गुल छर्रा और मस्कई दूध मलाई, जुआ नशा पत्ती सब सीखिन खासा चढ़ी मोटाई। बाप बेटौनन का समझामें दादू करा किसानी, हाथ बटावा काम करायब छोड़ा या नादानी। पै जुओं तक न रेंगई काने माँ
ददऊ खूब सोचाने, और देखते ही देखत धन दौलत सब जाए लगी ठिकाने। जेतनी रही बांध बंधी सब जुआ में हो गए चौपट। ग्लानि मानि के राम भरोसा मड़ई तानिन औलट। एक दिन तीनों लड़कन का ही अपने पास बुलाइन, बहुत गंभीर प्यार भाव से सब का ही समझाइन। यह हमार तन पका आम जैसन डारी माँ लटके, और कहत कहत आँखी से आंसू टप टप कई के टपके। मर जावे पैचाहित हन हम रहा सुख से दादू, यह सोच के आज बताई हन हम एकटे जादू। घर के पूरब पेड़ नीम के पास में गहिले गाड़ा, और सोना चांदी से गचक गचक के भरा पड़ा है हाड़ा। मर जावई तब खोद निकाला सगली मिट्टी गरीबी, और रहिया सुख से तीनों भाई लई लैयापन बीबी। कुछ दिन बीते राम भरोसा चले मौत के मुँह माँ, एक ही तीनों भाई मिलके एक दिन सोचिन मन माँ। मिलई न दूनो जूना रोटी कब तक बैठब खाली, और काल्ह सब भाई मिलके ही हाड़ा खोद निकाली। भासकार जब बैठ मुड़ेरी माही बोला कौआ, कौनो गैती लई के निकले कौनो लई के झौआ। कुलुक कुलुक के सगले भाई मिलके करिन खुदाई, और घर के चारू कई दूर तक हो गई चौड़ी खाई। टप टप चुए पसीना फेरो एकौ न सुस्ताने, धन के लालच माही तीनों काम चोर पगलाने। रात मना मैं भैंसा सुर का पूजय उनकर चौरी, अब पखबारा भर खोदिन फेरो मिली न कानी कौड़ी। आशा और निराशा माही सगली रात न सोमय, दादा हम ही धोखा देगा या कही कही के रोमय। तो गांव भरे के सगले मनई रोब सुन सुनिया में, अपने अपने अकिल मुताबिक उन्हीं सब समझामें। उनमा एक जन बुढ़ऊ बोले एक ठे अकिल बताई, और पाटा करा बराबर जागा सगले मिलके भाई। निकही बनी जमीन लगावा पेड़ मुसम्मी केरी, और रोए काम बनी न एक दादू करा न देरी। ओइसे सगले कीन्हिन जैसन बुढ़ऊ वकील सुझाइन, अचारू कैत मुसम्मी केरी पौधा खूब लगाइन। रूंधें बांधें देखें ताकें दें खाद यौ पानी, सगला आपन ध्यान लगाइन छोड़िन सब नादानी। तो खूब फरई और झौवन टूटे अहिमक होए कमाई, लाद लाद लई जाए बाजारे टेटुअन माँ सब भाई। चारू कैत मुसम्मी भीतर बाहर नजर पसार, ओहिन से धन दौलत हो गए बैरी हो गए यार। समझिन अब दादू दादा के जादू वाला सोना, सगली मेहनत माटी हो गए माटी हो गया सोना, सगली मेहनत माटी हो गए माटी हो गया सोना। जय बघेली। तो निश्चित है आपको सीताशरण गुप्त जी की कविताएं पसंद आई होंगी, और आज के इस विशेष कार्यक्रम में, विशेष साहित्यिक आयोजन में, आज के इस अंतिम कवि के रूप में, अंतिम कवित्री के रूप में मैं आवाज़ दे रहा हूँ रचना त्रिपाठी जी को। रचना त्रिपाठी जी बहुत अच्छे गीत लिखती हैं, बहुत अच्छी गज़लें लिखती हैं। हमने उनको पहले भी विशाल खबर में सुना हुआ है। इन पंक्तियों के साथ रचना त्रिपाठी जी आमंत्रित हैं कि किसी गजरे की खुशबू महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मैं नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। अब मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मुझे अपनी छाती से तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ।
मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। आइए आनंद लेते हैं रचना त्रिपाठी जी की कविताओं का। विशाल खबर के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और रचना त्रिपाठी का नमस्कार। ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, हमारे शहीदों के बलिदानों, वीर सैनिकों के बलिदानों और उनके परिवारजनों के त्याग से मिली है। सैनिकों के इसी बलिदान और त्याग की गाथा सुनिएगा। नमन हम करते हैं लेकिन क्या नमी आँखों में है। नमन हम करते हैं लेकिन क्या नमी आँखों में है। गीत तो गाते हैं उनके, क्या फिक्र भी बातों में है। क्या किसी ने गौर से उस माँ की आँखों में निहारा। क्या किसी ने गौर से उस माँ की आँखों में निहारा। था जिसे आँचल में रखा अब तिरंगे में सुलाया। गोदी का जो लाल था अब फिर से अब बाहों में है। नमन हम करते हैं लेकिन क्या नमी आँखों में है। क्या किसी ने गौर से उसकी दुल्हन को है निहारा। 7 जन्मों का करके वादा एक जीवन ना निभाया। प्रेम की हर एक निशानी अपने हाथों से मिटाया। प्रीत की अब हर निशानी अब तो बस ख्वाबों में है। नमन हम करते हैं लेकिन क्या नमी आँखों में है। क्या किसी ने गौर से सीना हिमालय का भी देखा। क्या किसी ने गौर से सीना हिमालय का भी देखा। रक्त से रंजित हृदय पर सिकन की नहीं एक रेखा। जिसको था चलना सिखाया फिर से अब कांधों पे है। नमन तो करते हैं लेकिन क्या नमी आँखों में है। हमारी युवा पीढ़ी को इन शहीदों के बलिदानों से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझनी चाहिए। गलत रास्ते पे ना चलते हुए सही मार्ग का चयन करना चाहिए और इतना तेज रखना चाहिए कि दुश्मन आपकी आंखों में देखने से ही डर जाए। वाणी ऐसे बोलो मुख से शब्द प्रखर तलवार से हों। पायल की झनकार बहुत हुई अब कदम ताल ललकार से हों। पायल की झनकार बहुत हुई अब कदम ताल ललकार से हों। अपनी नज़र घुमा कर देखो हर ओर सिकंदर बैठा है। 7 समंदर पार वो तब था अब घर के अंदर बैठा है। इतनी ज्वाला आँखों में रखो एक दृष्टि हुंकार सी हो। पायल की झनकार बहुत हुई अब कदम ताल ललकार से हो। आज़ादी का जश्न मनाते इतने बरस भी गुजर गए।
ना जाने कितनी आँखों के सपने आँखों में गुजर गए। हाथों से खुद स्वप्न गढ़ो तुम, जिसका आरंभ दहाड़ से हो। पायल की झनकार बहुत हुई, अब कदम ताल ललकार से हो। पायल की झनकार बहुत हुई, अब कदम ताल ललकार से हो। धन्यवाद। और देखते रहिए विशाल खबर। विशाल खबर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मित्रों, रचना त्रिपाठी जी की कविताओं का, गीतों का आपने आनंद लिया होगा और निश्चित है कि ये कार्यक्रम आपको देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से भाव विभोर किया होगा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आपने इस कार्यक्रम से क्या सीखा, आपको क्या आशाएं जगी, ये सब अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कार्यक्रम को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।